अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वो 7 अहम उसूल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, लेट इट गो। कभी भी आज को, इस लम्हे को किसी गुज़रे हुए पल की याद में या किसी गुज़रे हुए कल की याद में ज़ाया नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लर्न टू इग्नोर। कुछ लोग, कुछ रवैये, कुछ बातें इसलिए होती हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। हर बात का जवाब देना और हर अमल का रद्द-ए-अमल करना ज़रूरी नहीं होता, याद रखें। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है ना कि वीक पीपल टेक रिवेंज, स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। लर्न टू इग्नोर थिंग्स इन लाइफ। नंबर 3, गिव इट सम टाइम। लोगों को, खुद को, हालात को थोड़ा टाइम दीजिए। हर बात का फौरी तौर पर नतीजा अख्ज़ करने से गुरेज कीजिए। वो कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग। मगर जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है कि वक्त के साथ साथ कुछ ज़ख्म हिकमत में बदल जाते हैं। बुरे वक्त में सीखा हुआ सबक सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है ना। तो इसलिए जब वक्त बुरा आता है तो लोगों से, खुद से या खुदा से भी मुतनफ़िर हो जाते हैं कभी कभी लोग। ऐसा ना करें, कुछ टाइम दें, मुश्किल हालात को दूसरे ज़ाविये से देखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो टाइम लेती है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और सेटबैक्स दुनिया में हर शख्स के साथ आते हैं। वो स्टीव हार्वी ने कहा था ना कि crises don't happen to you, crises happen for you. God puts you in trouble because he wants you to learn something out of it and come out of a situation as a different person altogether. Then don't compare. अपनी ज़ात को, अपनी लाइफ को दूसरों की ज़ात से, उनकी लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश मत करें। हमें नहीं पता होता लोगों की लाइफ की क्या रियलिटीज़ हैं। वो कहते हैं ना कि यू नो माई नेम बट यू डोंट नो माई स्टोरी। सो वी डोंट नो अदर पीपल्स स्टोरी। अपने आप को अपने ही आप से कंपेयर करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हर आने वाले कल के साथ गुजरे हुए कल से बेहतर ज़िंदगी गुजारें। देन स्टे काम। मुश्किलात में, मुसीबत में हाथ पैर छोड़ देना मुश्किलात को दो चंद कर सकता है, याद रखें। इसलिए मुश्किलात में घबराने के बजाय हिम्मत मुश्तमा रखें। हम इंसान हैं, हम परेशान भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं। परेशान हो, गम है, दुख मनाएं, गम मनाएं, लेकिन हाथ पैर नहीं छोड़ने। वो कहते हैं ना, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तदबीर वही शख्स करता है जिसके हवास कायम होते हैं। सो स्टे काम इवन इन टफ सिचुएशन, देन इट्स ऑन यू। आपकी ज़िंदगी की खुशी, कामयाबी और सुकून आपके अपने हाथ में। याद रखिएगा, हमारे यहाँ लोगों को विक्टिम प्ले करने की आदत होती है। आप लोगों को ये कहते सुनेंगे, मेरी इससे शादी हो गई ना इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सका, मेरे ऊपर तले बच्चे हो गए ना इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी, है ना। ऐसा हो गया तो यूँ हो गया, मेरी लाइफ की रियलिटीज़ डिफरेंट थी इसलिए मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकी। देखिए, अगर आप कोई बड़ा काम नहीं भी कर सके ना, तो आप जैसी भी लाइफ गुजार रहे हैं उसके अंदर तो अपनी लाइफ का कंट्रोल आप लेना। वाकई में दुनिया में बहुत सारे लोग विक्टिमाइज होते हैं, जबर का शिकार होते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के बहुत सारे फैसले खुद करते हैं, लेकिन हम उन्हें ओन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें ओन कर लेंगे ना तो हम दूसरे पे थोप नहीं सकते, है ना। हमें स्केपगोट्स चाहिए ना थोपने के लिए कि भाई इसकी वजह से ये नहीं हो सका। आप अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करें, उसके प्रॉब्लम्स को ओन करें। इससे क्या होगा कि आप एम्पावर फील करेंगे और आप अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, जो शख्स खुद को खुश नहीं रख सकता ना, उसे कोई भी खुश नहीं रख सकता। इसलिए किसी दूसरे से ये तवक्को करना कि वो आके मेरी ज़िंदगी बदल देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल। ज़िंदगी हमारी सोच से भी ज़्यादा मुख्तसर है और हमें ये नहीं पता कि हमारा सफ़र कब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। मुस्कुरा के लोगों से मिलिए, मुस्कुराहट को ओवरडू मत कीजिए। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्माइल इज़ अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ होने के बाद।